आधा वर्ष है। गुड मॉर्निंग। और मैं टेरिस पर आ गई हूँ। बस आज मैं मॉर्निंग में जल्दी आ गई, अभी 6 भी नहीं बजे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू। एकदम सूरज निकल रहा है, किरणें एकदम फैल रही है इधर उधर। बहुत मस्त लग रही है चीज़। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा ऑरेंज हो रहा है आसपास उसके, आधा ऑरेंज आधा येलो। देखो मैं कहती ना, टेरिस साफ रखने का ये फायदा है कि आप आराम से कहीं भी नंगे पैर भी जा सकते हो। नींद से भी झाँक कर बस मैंने लॉक खोला और मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा सुबह सुबह ऊपर चलते हैं। नई नई बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं सुबह सुबह। कहीं दूर से मोर की भी आती है। रोज़ मॉर्निंग में यहाँ से पैरेट का एक ग्रुप जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। फिर वो शाम सूरज ढलने से पहले पहले ही देखो जा रहा है पैरेट का ग्रुप निकल गया। फिर वो शाम को दिखता है, सूरज ढलने से पहले पहले लोग जा रहे होते हैं। फिर वो लोग जितने भी पैरेट होते हैं। ये प्लेन जा रहा है। ये देखो मजे की चीज, चांद, ये सूरज, चांद, सूरज। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो इनकी भी सुबह हो चुकी। सारी एंड जो है वो घूमने निकली हैं। ये कल से हो रही है ज़्यादा। अभी बैठे बैठे बस मुझे याद आया, मैं कल भी इवनिंग में आकर ना टॉर्च लगा लगा के, जो हम ईद पर ना कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा क्या, वो जो कहते हैं ना रद्दी वाला सामान, कि वो यूज़ नहीं होगा, आप किसी को दे भी नहीं सकते आप, वो सामान हम लोग ऊपर ले आए थे। तो बस मैं कल ढूंढती रही, नहीं मिला। तो अभी बैठे बैठे मुझे याद आया, मैं कहा थोड़े सुकून से ढूंढती हूँ, शायद मिल जाए। मैंने ना उसको फेंका हो, क्योंकि एक डायरी थी मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी। वो डायरी है ये बहुत पुरानी डायरी है मेरे पास। तो ये ऐसी ही रखी थी।
तो पीछे मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही देखना शुरू करा, और मैंने फिर वो देखते देखते ना मैंने पार्टीशन का देखना शुरू करा, क्योंकि साइड बाय साइड ना एक चीज़ चलती है मेरे, मतलब मेरे क्या औरों की भी चलती होगी, कि मतलब इतनी पास में है पाकिस्तान, सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है। वो लाइन का फ़र्क, वो इतना बड़ा फ़र्क हो गया कि उसके लिए आपको वीज़ा 100 चीज़ें करनी है, उस पे भी आप वहाँ जा पाओगे, वो लोग यहाँ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, मतलब 100 चीज़ें हैं जिसमें कि लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं एक बार बाघा बॉर्डर गई थी तो इतना रश था वहाँ पर, और मैंने देखा लोग वहाँ पर जैसे जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, तो मतलब वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका कोई यहाँ अपना है, या यहाँ वालों का वहाँ कोई अपना है। तो बहुत अफसोस हो रहा था, मतलब देख कर भी, कि मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि ये पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों हुआ ये पार्टीशन। काश ये पार्टीशन ना हुआ होता, ना कोई लाइन होती, ना कोई दीवार होती, ना कोई बॉर्डर होता, और जब जिसका दिल करता एक आसमान में खुले पंछी की तरह पंख फैलाए, जैसे वो कहीं भी जा सकता है, ऐसे हम लोग भी कभी दिल करता वहाँ चले जाते, कभी दिल करता वो लोग यहाँ चले आते। मतलब पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। तो बस उसको ही देखते देखते, वीडियोस को देखते देखते, तो फिर मेरे ना मन में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, इमोशनल भी मैं बहुत हुई। हालांकि मैं कभी नहीं गई पाकिस्तान, मेरे हस्बैंड गए हैं बचपन में, उनकी फूफी रहती है वहाँ पर। फूफी मीन्स पापा की बहन, 2 बहनें वहाँ पर हैं, और उनकी एक चाची यहाँ पर है। वो जैसे कहते हैं ना, वो सट्टे बट्टे वाली शादी, कुछ उस टाइप की वो शादी है शायद से। आई थिंक, मुझे नहीं पता पूरी बात, बट वो शादी 2 बहनें वहाँ हैं, और उनकी बहन जो मेरे हस्बैंड की चाची, वो यहाँ पर है। इस तरीके से शादी है, रिलेटिव है। तो मतलब वो लोग भी इतना नहीं आ पाते हैं, मैंने देखा, और मेरी तो मुलाकात भी नहीं है कभी इतने सालों में उन लोगों से। तो बड़ी हैरानी होती है मुझे, मतलब तो बहुत सारी थॉट, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रही। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो तुम ये डिस्कस करती हो मेरे साथ, वो एक्चुअली स्कूल से आ जाते थे, तो जो मैं वीडियो देखती थी, जो वैसे भी मैं उनसे सवाल किया करती थी वीडियो देखने से पहले, कि मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा, सब कुछ वैसा रहता जैसा था पहले, कि लोग आते थे, जाते थे, बिजनेस करते थे, मिलते थे, मतलब बहुत प्यार था लोगों में, ऐसा भेदभाव नहीं था किसी भी बात को लेकर। तो अगर उस तरीके से हमेशा ऐसा ही रहता तो बहुत अच्छा होता। तो मैं कहती थी काश ऐसा हो जाए, पहले वाला दौर फिर से वापस आ जाए। तो उनका, जो तुम्हें मुझसे डिस्कस करती हो सारा दिन का, ये तुम कहीं लिख लो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, कह तो सही रहे। तो फिर मैंने ना इस डायरी में उसको लिख लिया, इस डायरी में, और बस मैं लिखती चली गई। फिर मैंने बीच में वीडियो देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। मतलब लोगों को रोते हुए देखती थी कि लोग अपनों से मिलने के लिए इतने बेचैन हैं, सब कुछ है, तो इस चक्कर में मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो फिर नहीं देखती थी, क्योंकि को देखती थी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो बुढ़ापे में मिल रहे हैं, बिल्कुल वक्त का पता नहीं कल क्या हो, तो ऐसे मुलाकात हो रही है किसी की, वो भी मुलाकात नहीं हुई। तो मतलब सब कुछ उलट पलट हो गया लोगों की ज़िंदगी में पार्टीशन की वजह से। तो ऐसा कुछ मैंने ये लिखा, और फिर मैंने इसलिए आज ये डायरी ढूंढी कि कभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि मैंने क्या लिखा। तो बस चलिए, अब मैं नीचे चलती हूँ, चाय बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और बस फिर मिलते हैं। फिर कभी फुर्सत से मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी डायरी में क्या लिखा। और आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बस अब चलते हैं, सुबह का आगाज़ करते हैं, हो चुका है वैसे। बस
जलपान शुरू हो जाएगा। चाय बनाती हूँ और उठाती हूँ, और पानी में थोड़ा लेट आके डालूँगी क्योंकि रात को मैं पानी डाल कर गई थी, इवनिंग टाइम में डाला था, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले, तो अभी चल जाएगा, तो थोड़ा लेट डाल लूँगी मैं। तो बस चलिए अब हम चलते हैं। और मिलते हैं। ये हमने बाहर से आज ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया क्योंकि रोज़ सेम ब्रेकफास्ट खा खा के सब बोर हो जाते हैं। तो हमने मंगाए छोले भटूरे जिस तरीके से, और जैन अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उधर, और ये हमने अभी शुरू किया है। और एक दही ज़रूर लेते हैं हम इसके साथ, दही खाते हैं इसके साथ। तो बस चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। Who am I to remove the clothes of this society, which itself is naked? Saadat Hassan Manto. आपके 107वें बर्थडे पर मैं आप सबके सामने इनकी ही कहानी का एक छोटा सा हिस्सा नज़र करना चाहता हूँ। समाप्त फरमाइए। ये किताब है मेरे पास, मंटो की कहानियों पर मुकदमे। तो सफ़ेद झूठ उन्हीं की कहानियों में से एक कहानी, जिसमें मंटो खुद ये लिखते हैं, अफसाने लिखना मेरा पेशा है, मैं उसके तमाम गुणों का जानकार हूँ। इससे पहले इसी प्लॉट पर मैं कई अफसाने लिख चुका हूँ। इनमें कोई भी अफसाना अश्लील नहीं था। मैं आगे भी इस प्लॉट पर अफसाने लिखूँगा जो अश्लील नहीं होंगे। किस्सा कहना आदमी काल से जारी है, और मेरा विचार है प्रलय तक जारी रहेगा। इसके रूप बदलते जाएंगे, लेकिन इंसान अपने भाव दूसरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखेगा। वैश्याओं पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत कुछ लिखा जाएगा। हर उस चीज़ के विषय में लिखा या कहा जाता है जो सामने मौजूद हो। वैश्याएं अब से नहीं, हज़ारों साल से हमारे बीच मौजूद है। इनका जिक्र वैदिक पुस्तकों में भी मौजूद है। हम चूँकि किसी धार्मिक किताब में किसी अवतार की गुंजाइश नहीं रही, इसलिए आधुनिक ज़माने में इनका जिक्र आप काव्यों में नहीं, बल्कि उन अखबारों, रिसालों और किताबों में देखते हैं जिन्हें आप धूप या लोबान जलाए बिना पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद रद्दी में भी डाल सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ऐसे रिसालों और ऐसी किताबों में लिखता हूँ, और इसलिए लिखता हूँ कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं जो कुछ देखता हूँ और जिस नज़र और जिस कोण से देखता हूँ, वही नज़र, वही कोण मैं दूसरों के सामने पेश कर देता हूँ। अगर तमाम लिखने वाले पागल थे तो आप मेरी गिनती भी उन पागलों में कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मंटो आगे लिखते हैं कि मेरी सुल्ताना चकले की एक औरत है, जिसका पेशा वही है जो चकले की औरतों का होता है। चकले की औरतों को कौन नहीं जानता। करीब करीब हर शहर में एक चकला मौजूद है। नालियों और मोरी को कौन नहीं जानता। हर शहर में नालियाँ और मोरियाँ मौजूद हैं जो शहर की गंदगी बाहर ले जाती हैं। हम अगर अपने मरमरी
गुसल खानों की बातें कर सकते हैं, अगर हम साबुन का जिक्र कर सकते हैं, तो इन मोरियों और नालियों का जिक्र क्यों नहीं कर सकते, जहाँ से लौटकर कई इंसान मंदिरों और मस्जिदों का रुख करते हैं। अगर हम अफीम, भंग, चरस और शराब के ठेकों का जिक्र कर सकते हैं, तो उन कोठों का जिक्र क्यों नहीं कर सकते जहाँ हर किस्म का नशा इस्तेमाल किया जाता है। वैश्या का मकान खुद एक जनाजा है जिसे समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो उसे जब तक दफन नहीं करेगा उसके विषय में बातें होती ही रहेंगी। ये लाश गली सड़ी सही, बदबूदार सही, घृणित सही, भयानक सही, घिनौनी सही, लेकिन उसका मुंह देखने में क्या हर्ज है, उसका मुंह देखने में क्या हर्ज है। बग गया हूँ जुनून में न जाने क्या क्या कुछ। एक बार फिर मंटो का 107वां बर्थडे हम सबको मुबारक। तो गाइस अभी हम आ गए हैं किचन में और यहाँ डिनर में बन रहा है चिकन स्टू। मैं दिखा रही हूँ मैं। और यहाँ टमाटोज का डोर है तो प्याज डाल दिया मैंने, चिकन में पीछे डाल दिया, यहाँ पे दिए टमाटर। अभी हो रहा है रात का टाइम तो डिनर मैं बना रही हूँ स्टू। तो जी हमारा ये स्टू बन के तैयार है। मैंने धनिया डाल के थोड़ी देर इसको ढक दिया था। तो कुछ इस तरीके से है। मैं मसाला थोड़ा सा मतलब बना के रखती हूँ, पीस कम, और उसकी मतलब ग्रेवी कह लो या मसाला कह लो वो थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि फ़हीम जैन ज़्यादा खाते हैं और पीस मुझे भी पसंद नहीं है, पीस हम लोग कम ही खाते हैं। इसका जो मसाला होता है ना स्टू का, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि स्कूल के लिए भी ले जाएंगे टिफ़िन में अपने, और जैन के लिए कोई सब्ज़ी बनेगी ड्राई। ये भी ड्राई होता है लेकिन ये जैन नहीं ले जाता। बस अब मैं फटाफट से आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो बस इसको वापस से ढक देते हैं और ये हो गया तैयार। फ्लेम को सिम पे रखा हुआ है मैंने, तो बस ये भी हो जाएगा। हम इसको बंद कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ। तो बस आदाब। तो आज हम परवाज़ मोहब्बत में आप सबके सामने अभी 2 दिन पहले वाले में रविंद्रनाथ ठाकुर का 162वां बर्थडे था, जन्मदिन था। तो उसी मौके पर गुलजार साहब का एक प्रोजेक्ट था जिसमें कन्वर्सेशन विद टैगोर के नाम से गुलजार साहब ने अपनी पूरी कविताएं निकाली थी, नज़्में लिखी थी, उसका ट्रांसलेट था गालिबन। तो उसे बड़ी प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके से श्रेया घोषाल ने गाया था। तो वही हम दोनों कोशिश कर रहे हैं। जैसी हो वैसे ही आ जाओ, जैसी हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो,
सिंगार को रहने दो, आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, देखा क्या? आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, देखा क्या? गूंजे नदी किनारे से सब उड़ने लगे हैं, देखा क्या? था काश बेकार जला कर रखा है, जला कर सिंगार दिया दिया, बेकार जला कर रखा है, सिंगार दिया हवा से कांप के बार बार उड़ जाता है, सिंगार दिया, सिंगार दिया।